ठीक है। तो या पैरामेट्रिक जो फंक्शंस हैं इनको समझना है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले आप इसको देख लें। यानी पैरामेट्रिक इक्वेशंस में, पैरामेट्रिक इक्वेशंस is an equation that express each variable of an equation in term of another variable। यानी x और y एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं थर्ड वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट ऑन थर्ड वेरिएबल। यानी वो हम उसको थर्ड वेरिएबल को t या थीटा या कुछ भी ले सकते हैं कि x और y जो है वो थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, उनकी वैल्यूज। अब इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस को हम अगेन, अगर एक और डेफिनेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x इक्वल टू x जीरो का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, प्लस at, यानी x डिपेंड करता है t पर। इसी तरह y इक्वल टू y जीरो प्लस bt, ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, अलग अलग। अब इस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखें ये जो नंबर होंगे ना, इसके साथ कोफिशिएंट जिसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं, ये जो नंबर आपके पास गिवन होंगे, यानी आपकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो x जीरो और y जीरो से पास करेगी, ठीक है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। एंड पैरेलल होगी a और b जो आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ कोफिशिएंट t के, a और b से वो एक यूनिट वेक्टर बनेगा, ठीक है, जिसके वो पैरेलल होगी, यानी दो लाइनें होंगी, एक लाइन जो पैरामेट्रिक की लाइन होगी वो यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बनाना है। तो स्केच द फॉलोइंग पैरामेट्रिक कर्व्स, इसमें हमारे पास देखें क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, यानी ऑर्डर पेयर कैसे है, x ऑफ t y ऑफ t इक्वल टू 3 माइनस टी 2t, और t जो है वो एक रियल नंबर है, यानी t में आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब इसको आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ऑफ t जो है वो आपके पास 3 माइनस टी है, ठीक है, और जो एंड और जो y है वो आपके पास 2t है। तो अब हम इसमें t की जो वैल्यूज हैं वो वन बाय वन पुट करते हैं, उससे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। जैसे हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0, तो यहाँ से x ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और यहाँ पर y, जिसको हम y हमने लिखना था y ऑफ t, तो यानी y ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती 0, तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाता, 3, 0, ठीक है। अब हम इसके बाद t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो x ऑफ 1 इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाता 2। अब यहाँ हम पुट करते हैं y ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यहाँ से आंसर आ जाता 2, तो ये हमारे पास बन जाता 2, 2, ऑर्डर पेयर बन जाता 2, 2, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं t इक्वल टू 2, तो ये आपके पास हो जाता है x ऑफ 2 इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ये आंसर आ जाता 1। देन इसको y ऑफ 2 कर देते हैं, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से आंसर आ जाता 4, तो ये अब ऑर्डर पे बन जाता 1, 4। अब t इक्वल टू 3 पुट करते हैं, x इंटू 3 इक्वल टू 3 माइनस 3, तो ये आंसर आ जाता 0, एंड y ऑफ 3 पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो यहाँ ऑर्डर पेयर आ जाता 0, 6, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसमें आप
एक और बात जो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाई थी, उसे कैसे आप समझेंगे, यानी जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, मैं उसको दोबारा ज़रा लिख रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन गिवन थी x इक्वल टू 3 - t, ठीक है। एंड दूसरी वैल्यू जो गिवन थी y इक्वल टू 2t थी ना, उसको आप ऐसे लिख रहे हैं अपनी आसानी के लिए 0 + 2t इज पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लीनियर आपके पास फंक्शन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, सो इट पासिंग थ्रू, अब ये आपको ऊपर डेफिनेशन में बात बताई थी, मैं दोबारा उसको रिकॉल करवा देता हूँ। पासिंग थ्रू, देखें वो पास कहाँ से करेगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x0 y0, यानी ये जो कांस्टेंट नंबर है इक्वेशन के साथ। अब आपके इक्वेशन के साथ कांस्टेंट नंबर क्या है, 3 और 0, यानी वो लाइन पास कहाँ से करेगी, 3, 0 से पास करेगी। एंड पैरेलल टू, और पैरेलल टू होगी पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर के लिए आपको क्या वैल्यू बताई थी, a कॉमा b। तो a यहाँ पे क्या है, -1, यानी t का कोफिशिएंट है -1, और दूसरी इक्वेशन में t का कोफिशिएंट है 2, तो यानी -1, 2 के ये लाइन जो बनेगी वो पैरेलल होगी। अब इसको हम प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको उससे और एग्जैक्ट बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये हमने अपना एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब हमने जो t की वैल्यूज ली हैं जो x एक्सिस पर हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो वैल्यूज हैं y पे, क्योंकि वो 6 तक आ रही हैं, तो हम उसको 2, 4 और 6, ठीक है, हमने ये स्केल भी चूज कर लिया। और अब हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर थे हमारे पास। अब उन ऑर्डर पेयर्स को हम प्लॉट करते हैं। पहला जब हमने t0 पुट किया था तो हमारे पास ऑर्डर पेयर था 3, 0। तो 3, 0 यानी जो हमने ऑर्डर पेयर प्लॉट किए थे उसमें पहले है 3, 0। तो 3, 0 को हम प्लॉट कर लेते हैं, x पर 3 और y पे 0, यानी ये 3, 0, ये स्ट्रेट लाइन यहां से बनेगी। अच्छा, अब दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या था, 2, 2। तो ये 2, 2 ये आपके पास आ गया। फिर हमारे पास 1, 4, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 0, 6, ठीक है, ये आ। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसको हम शो कैसे करते हैं, यानी जैसे ये 2, 2 है, और ये हमारे पास 1, 4 है, और ये हमारे पास 0, 6 है। तो देखिए ये हम पोजीशन वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, हमेशा ओरिजिन से बनाए जाते हैं। आप इस तरह उसको शो कर देंगे, ठीक है, एक तो ये काम हो गया। ये जो -1, 2 का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यानी अब इसका एक हम यूनिट वेक्टर अगर हम बनाएं तो -1, 2 ये कैसे बनेगा, ये -1 है, और अब हम इसको बनाते हैं -1, 2, यानी ये आप वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए। अभी आप डेफिनेशन को दोबारा समझें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर,
यानी जो भी यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनेगा, जो आपने लाइन बनाई है ये उसके पैरेलल होगी। तो ये देखिए, जो हमने लाइन बनाई वो इस पोजीशन वेक्टर के जो a कॉमा बी से आपने बनाया था, यानी -1, 2, ये मैंने ऊपर भी डिस्क्राइब किया हुआ, ये देखिए इसके पैरेलल। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस को बनाने का तरीका है। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। और अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पार्ट बी है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। इसमें हमारे पास गिवन है x ऑफ t, y ऑफ t इक्वल टू 4 cos t, 3 sin t। अब हमारे पास ये गिवन जो वैल्यू है, अब इसको हम अगर सॉल्व करें, गिवन जो पैरामेट्रिक फंक्शन है देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4 cos t एंड y इक्वल टू 3 sin t। ठीक है, अब 4 को आप शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड यानी x की तरफ, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 इक्वल टू cos t एंड y अपॉन 3 इक्वल टू sin t। इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी एंड वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। इन दोनों इक्वेशंस को अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन ऐड होके क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। इस आइडेंटिटी को आप जानते हैं कि ये हो जाती है 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये हमारे पास कहलाती है इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। अब ये आपने एलिप्स को इस वक्त नहीं पढ़ा हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारे पास ओवल शेप्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एलिप्स। यानी जैसे अंडे जैसी शेप्स है ना, एग शेप, एलिप्टिकल शेप्स, वो कहलाती हैं एलिप्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बन गई है ये एलिप्स की बन गई है। तो अगर मैं एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, अब ये सब आपको थोड़ा सा याद करना रखना पड़ेगा इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे आपको ये समझ आएगा कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के, एंड बी स्क्वायर को इक्वल रखें तो वह है 9। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4, और बी की वैल्यू आ जाएगी +-3। इसे हम जो ए की वैल्यू है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और जो बी है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। अब आप और आसानी से समझ सकते हैं कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर इस वक्त है, क्योंकि एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू ए की वैल्यू है ये एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, और जो बी की वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर प्लॉट होगी। तो इसका जो हमारे पास वर्किंग हो जाएगी ग्राफ की, वो इस तरह बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास 4 तक वैल्यूज हैं, तो अगर हम इसको 1, 2, 3 और 4, यानी ये मेजर एक्सिस आ गया, -1, -2, -3, -4,
1 2 3 माइनर एक्सिस, -1, -2 और -3। तो बेसिकली ये पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने हैं मेजर एक्सिस के और माइनर एक्सिस के। तो ये जो शेप आपके पास बनती है ये कहलाती है एलिप्स। ठीक है, इस शेप को हम एलिप्स शेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ यहाँ पर आपके पास बन गया जो एलिप्टिकल होता है, एग्जैक्ट सर्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये सर्किल का एक स्पेशल केस है, या आप ये कह सकते हैं कि सर्किल एलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो ये तो इसको हम इस तरह डिजाइन हमने कर लिया मेजर और माइनर एक्सिस के कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, अब जो इसका आपके पास पार्ट सी है उसमें क्योंकि तीन एक्सिस आपके पास आ रहे हैं एक्स वाई और जी, तो उसको भी मैं आपको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी इक्वल टू 3 प्लस 2t 5 -3t। इसके ग्राफ को हम वैसे भी प्लॉट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये 3D है और हम 2D पे काम कर रहे हैं, तो ये ग्राफ आपका प्लॉट नहीं हो सकेगा। लेकिन हम थोड़ी सी इसकी वर्किंग अपनी शो कर सकते हैं। तो वर्किंग हम कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2t, y आ गया आपके पास 5 -3t एंड z आपके पास आ गया 2 -4t। तो अब आपको पासिंग पॉइंट इसका पता है। ठीक है कि इट इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन। ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे क्योंकि सब लीनियर फंक्शंस हैं। पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट अब आप बता सकते हैं। हमने पार्ट नंबर 1 में इसको डिस्कस किया था कि इसका पासिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इनके कांस्टेंट नंबर्स पे 3 5 2। तो 3 5 2 यानी यहाँ से लाइन पास करेगी एंड पैरेलल होगी पोजीशन वेक्टर कौन से के, पैरेलल टू डायरेक्शन वेक्टर। वो डायरेक्शन वेक्टर आपके पास क्या बन जाएगा, उसके लिए ब्रैकेट हम दूसरी यूज करेंगे, यानी जो u बनाया था हमने वो कौन सा बन जाएगा आपके पास 2 -3 -4, 2 -3 और -4। ठीक है, अब इसको क्योंकि प्लॉट नहीं कर सकते, प्लॉट ना करने की वजह मैंने आपको बता दी कि ये 3D ग्राफ है, तो हम इसको मेंशन कर देंगे एंड we cannot plot 3D graph on 2D plane। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो, प्रॉब्लम कर रही हो, समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूँ।